हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आयनिक यौगिकों के बारे में। आयनिक यौगिक की परिभाषा बताऊंगा आज आपको। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं इनमें, इनके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब चलो अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयनिक यौगिक या इसको अपन विद्युत संयोजक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होते हैं आयनिक यौगिक? इसको कहा जाता है कि धनायन से, एक तो धनायन होता है अपने पास और एक क्या होता है, ऋणायन होता है। तो धनायन से ऋणायन में, धनायन से ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी कि धनायन से ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से बनने वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अब इसके आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के गुण कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर आयनिक यौगिकों को पहचाना जाता है? तो पहला गुण होता है इसका भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति में क्या होता है कि आयनिक यौगिकों के एक तो धनायन और एक ऋणायन, इन दोनों के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। और मजबूत आकर्षण बल होने के कारण जैसे इन यौगिकों के ऊपर चोट मारी जाती तो धनायन पास में आ जाते और ऋणायन भी क्या आ जाते, पास में आ जाते, जिसके कारण यौगिक क्या हो जाता है, चटक जाता है। तो इस चटकने के गुण को क्या कहा जाता है? भंगुर प्रकृति कहा जाता है। तो देखो, आप इसमें भंगुर प्रकृति में क्या लिखना है अपन को कि आयनिक यौगिकों की धनायन व ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक चोट मारने पर चटक जाते हैं। एक बार वो समझ लीजिए इसको। आयनिक यौगिक की परिभाषा क्या होती है
कि धनायन से ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतर से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है। आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं? पहला गुण क्या होता है इसका? भंगुर प्रकृति। आयनिक यौगिकों के धन आयन और ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है और इस बल के कारण क्या होता है? आयनिक यौगिक के ऊपर जब चोट मारी जाती है तो चोट मारने पर क्या हो जाती? चढ़ जाती। चले अब अगला देखते हैं अपन। अगला गुण कौन सा होता है? अगला गुण आता है इसका, एक तो गलनांक आता है और एक क्वथनांक आता है। गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताया था आपको मैंने पहले कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। दूसरा गुण आता है इसका, एक तो गलनांक और एक आता है इसका क्वथनांक। क्वथनांक दोनों की परिभाषा मैंने वीडियो के अंदर बताई थी आपको कि गलनांक क्या होता है कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे तो क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। और जिस ताप पर द्रव पदार्थ उबलकर वाष्प अवस्था में या भाप अवस्था में बदल जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ऐसा क्यों होता है? परीक्षा में बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों होते हैं? इसका कारण बताऊंगा आपको मैं अभी। तो यहां लिखेंगे अपन पहले आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक किससे मिलकर बना होता है? एक तो धनायन से और एक ऋणायन से। तो धनायन, क्योंकि धनायन व ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। इस बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, अर्थात अधिक होते हैं। तो परीक्षा में बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है और इस बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके बाद तीसरा गुण है इसका विलेयता। विलेयता क्या होता है? यानी घुलने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन? विलेयता कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक जल में
विलय होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड नमक जो जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो आयनिक यौगिक जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, अर्थात घुलते नहीं है कार्बनिक विलायकों में। तो ये है दो गुण इसके, एक गुण और लास्ट में। तो एक बार और समझ लीजिए आप कि गलनांक और पतनांक क्या होता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और पतनांक उच्च होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों के धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है और इस बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और पतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके बाद आती है बात विलेयता की। विलेयता यानी घुलने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, पदार्थ के जल में घुलने की क्षमता को या किसी विलायक में घुलने की क्षमता को विलेयता बोलते हैं। तो आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, अर्थात जल में घुल जाते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपन लास्ट वाला, विद्युत चालकता। विद्युत चालक किस प्रकार से होता है आयनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिक विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, लेकिन किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और कैसे करते हैं। तो चौथा गुण है इसका आयनिक यौगिकों का विद्युत चालकता। विद्युत चालकता या विद्युत चालन बोला जाता है इसको, विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्थात ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन गलित अवस्था में, गलित अवस्था का मतलब होता है जब आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो किस अवस्था में आ जाती है, गलित अवस्था में। लेकिन गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गलित अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन स्वतंत्र हो जाते हैं तथा यह स्वतंत्र आयन विद्युत का चालन करते हैं। इस प्रकार से आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत चालकता यही है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं
करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, लेकिन गलित अवस्था में, गलित अवस्था का मतलब होता है गुलीय अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गलित अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन क्या हो जाते? स्वतंत्र हो जाते, और ये स्वतंत्र आयनिक विद्युत का क्या करते? चालन करते। अर्थात विद्युत की आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा क्या होती? प्रवाहित होती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।